उत्तराखंड मांगे सख्त भू कानून। ये मांग आपने कई बार सुनी होगी और कई सालों से लगातार उत्तराखंड की जनता भू कानून और मूल निवास की मांग कर रही है, जिसके लिए कई आंदोलन भी किए गए और उत्तराखंड की जनता ने अब तक की सभी सरकारों के सामने ये मांग उठाई। लेकिन साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड सरकार को 24 साल बाद यानी साल 2025 में इस गंभीर मुद्दे पर पहली सफलता मिली है। दरअसल उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान भू कानून में कई संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत उत्तराखंड के 11 जिलों में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। हालांकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इसमें शामिल नहीं किया गया और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि इन दो जिलों को ही क्यों छोड़ा गया, जबकि राज्य के सभी जिलों में कानून एक समान होना चाहिए। वहीं बात करें भू कानून में आए नए बदलाव की तो वो कुछ इस प्रकार है। हरिद्वार उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति कृषि और बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। नगर निकाय क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर बाहरी राज्यों के व्यक्ति जीवन में एक बार आवासीय प्रयोजन के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकेंगे, जिसके लिए उन्हें अब अनिवार्य शपथ पत्र देना होगा। औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीद के नियम यथावत रहेंगे। हरिद्वार व उधम सिंह नगर में कृषि और उद्यानिकी की जमीन खरीदने के लिए जिलाधिकारी के स्तर से अनुमति नहीं होगी, इसके लिए शासन स्तर से ही अनुमति मिलेगी। 11 जनपदों में 12.5 एकड़ भूमि की सीलिंग खत्म कर दी गई है। हरिद्वार उधम सिंह नगर में भी 12.5 एकड़ भूमि खरीद से पहले जिस प्रयोजन के लिए जमीन खरीदी जानी है, उससे संबंधित विभाग को आवश्यकता प्रमाण पत्र जारी करना होगा, तब शासन स्तर से अनुमति मिल सकेगी। खरीदी गई भूमि का निर्धारित से अन्य उपयोग नहीं करने के संबंध में क्रेता को रजिस्ट्रार को शपथ पत्र देना होगा। भू कानून का उल्लंघन होने पर भूमि सरकार में निहित होगी। पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीद प्रक्रिया की निगरानी होगी। सभी जिलाधिकारी राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट भेजेंगे। नगर निकाय सीमा के अंतर्गत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भू कानून तो पहले से राज्य में था, लेकिन फिर भी सख्त भू कानून की मांग क्यों उठ रही थी? तो आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य गठन के 2 साल बाद बना भू कानून 23 साल में कई बदलावों से गुजर चुका है। जिस एनडी तिवारी सरकार ने 2002 में भू कानून बनाया था, उसने ही 2004 में इसे सख्त करते हुए संशोधन किया था। कानून में सबसे ज्यादा छूट 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने बढ़ाई थी। उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड में यूपी का ही कानून चल रहा था, जिसके तहत उत्तराखंड में जमीन खरीद को लेकर कोई पाबंदियां नहीं थी। वर्ष 2003 में एनडी तिवारी की सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था सुधार अधिनियम 1950 अधिनियम की धारा 154 में संशोधन कर भारी लोगों के लिए आवासीय उपयोग के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि खरीद का प्रतिबंध लगाया। साथ ही कृषि भूमि की खरीद पर सशर्त प्रतिबंध लगा दिया था। 12.5 एकड़ तक कृषि भूमि खरीदने की अनुमति देने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया था। चिकित्सा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया। तिवारी सरकार ने ये प्रतिबंध भी लगाया कि जिस परियोजना के लिए भूमि ली गई है, उसे 2 साल में पूरा करना होगा। बाद में परियोजना समय से पूरी न होने पर कारण बताने पर विस्तार दिया गया। औद्योगिक पैकेज में नए उद्योग लगे, इस बहाने जमीनों का इस्तेमाल गलत होने लगा। तब जनरल बीसी खंडूड़ी की सरकार ने वर्ष 2007 में भू कानून में संशोधन कर उसे और सख्त बना दिया। सरकार ने आवासीय भूमि खरीद की सीमा 500 से घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दी, जिसके बाद 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा को किसान होने की बाध्यता खत्म कर दी थी। साथ ही कृषि भूमि का भू उपयोग बदलना आसान कर दिया था। पहले पर्वतीय फिर मैदानी क्षेत्र में भी इसमें शामिल किया गया। सख्त भू कानून के लिए सड़कों पर क्यों उतरी जनता? दरअसल आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश से बंटकर अलग राज्य बनने तक उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर कोई रोक टोक नहीं थी। यहाँ तक कि अलग राज्य बनने के बाद भी इस पर पाबंदी नहीं लगाई गई। इसका नतीजा ये हुआ कि बाहरी लोग उत्तराखंड में सस्ती जमीनें खरीदकर अपने मुताबिक इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे स्थानीय लोग परेशान होने लगे, क्योंकि उत्तराखंड टूरिज्म की दृष्टि से लोगों की काफी पसंदीदा जगह है। लिहाजा बाहरी यहाँ जमीनें खरीदकर फार्म हाउस, होटल और रिजॉर्ट्स बनाने लगे। हालात यहाँ तक आ गए कि स्थानीय लोगों को खेती के लिए जमीन कम पड़ने लगी, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। इसकी वजह से यहाँ खेती किसानी आसान नहीं है। कुछ ही इलाके हैं जहां फसलें लगाई जा सकती है। यहाँ के खेत सीढ़ीदार होते हैं। ऐसे में उपजाऊ जमीनों पर होटल और रिजॉर्ट्स बनने से राज्य के पास खेती की जमीन कम पड़ने लगी। अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में लगभग 7.70 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी। 2 दशकों में ये कम होते होते 5.68 लाख हेक्टेयर रह गई। कई धांधलियां भी हुई, जैसे टिहरी में किसानों को मिली जमीन पर लैंड माफियों ने अवैध रूप से होटल और रिजॉर्ट्स बना लिए।
जंगलों में भी ये भ्रष्टाचार होने लगा। अलग राज्य बनने के बाद स्थानीय लोगों का विरोध जमीन पर दिखने लगा। बाहरी निवेशक कम कीमत पर या गड़बड़ियां करके स्थानीय लोगों की जमीनें खरीदने लगे। खेती लायक जमीनों पर कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू हो गए। स्थानीय लोगों के पास खेती बाड़ी तो बची नहीं, ऊपर से बाहरी लोग कम पैसों में यहाँ काम करने लगे। इससे स्थानीय आबादी में और गुस्सा बढ़ा और तब से सख्त भू कानून की मांग शुरू हो गई। दरअसल उत्तराखंड अकेला पहाड़ी राज्य नहीं है जहाँ खेती और हॉर्टिकल्चर के लिए बाहरियों की जमीन खरीदने पर सख्त कानून बना हो। ज्यादातर पहाड़ी राज्यों में ऐसा कानून बहुत पहले से है। जैसे हिमाचल प्रदेश में स्थायी निवासी ही खेती की जमीन खरीद सकते हैं। बाहरियों को इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी होती है, जिसकी प्रक्रिया काफी मुश्किल है। इसी तरह से सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश भी है जहां फार्मिंग के लिए ही नहीं बल्कि ऐसे भी बाहरी लोग जमीन नहीं ले सकते हैं। ये इसलिए है ताकि वहां के मूल निवासियों का हक सुरक्षित रह सके और संसाधनों पर राज्य के बाहरी लोगों का कब्जा ना हो। धामी सरकार जनता की मांग के अनुसार सशक्त भू कानून के लिए 3 साल से काम कर रही थी। वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, लेकिन 2025 में राज्य को 2 बड़े तोहफे मिले। पहला, धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू किया और दूसरा, धामी सरकार ने उत्तराखंड की जो मांग थी सख्त भू कानून की, फिलहाल उसे पूरा कर दिया है। अब देखना यह है कि इस कानून में हुए संशोधन के बाद उत्तराखंड की जनता को इसका कितना लाभ मिलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों से अवगत रहने के लिए देखते रहें News 31 और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।